तो करंट अफेयर्स के आज के अंक पे हम आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे पहली करंट अफेयर्स यहाँ पे एक ड्रोन दिख रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ड्रोन का अनावरण किया गया है और ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। ये मतलब अब इसमें लोग भी बैठ सकेंगे। इसका नाम रखा गया है वरुण। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन, ठीक है, इसका अनावरण किया गया है और इसका अनावरण तिथि थी आपकी 18 जुलाई 2022। 18 जुलाई 2022 को जो है इसका क्या हुआ है, अनावरण हुआ है। नाम क्या है, वरुण, ठीक है। अनावरणकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इस अवसर पर जो है नौसेना जो है आपकी पहली बार नौसेना में एक संगोष्ठी हुई थी, स्वदेशीकरण स्वावलंबन संगोष्ठी। उसी के अवसर पर जो है नई दिल्ली में जो है इसको जो है वरुण का अनावरण किया गया। अब इसको बनाया किसने है, इसको भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है। किसने इसको बनाया है, भारतीय स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा वरुण को बनाया गया है। वरुण क्या है आपका, भारत का पहला ड्रोन है, यात्री ड्रोन है, जिसमें यात्री बैठ सकते हैं, मानव बैठ सकता है, ठीक है। तो ये आपका बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई पायलट नहीं है किसी प्रकार से, पायलट रहित ड्रोन है। लगभग 130 किलोग्राम का मानव पेलोड ले जाने में सक्षम है, मतलब 130 किलोग्राम तक के व्यक्ति को ले जाएगा। 25 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये और 25 से 33 मिनट तक उड़ सकता है, ठीक है। ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है। इसमें जो कुछ भी ऑपरेटेड है वो जैसे कि ड्रोन के साथ ऑटोमेटिक होता ही है कि उसमें कोई पायलट नहीं बैठता, वो ऑटो पायलट होता है, उसको रिमोट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यदि मान लीजिए इसमें ऐसा हो जाए कि कोई पंख इसका खराब भी हो जाए तो भी ये आपका उड़ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जहाज में है और उस जहाज में कोई समस्या हो जाती है तो उसको एक जहाज से दूसरे जहाज में किसी सामान को, किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए, चाहे वो नौसेना में हो, नौसेना में भी बहुत सारे जहाज होते हैं, तो एक जहाज से दूसरे जहाज में, वायुसेना में तो थोड़ा कठिन है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आसमान में चीज़ें हैं। तो लेकिन नौसेना में एक जहाज से दूसरे जहाज चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में और मरीजों को अस्पताल ले जाने में बहुत सारी, क्योंकि आमतौर पे होता है एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस में आपको पता है कि बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो 25 किलोमीटर के दायरे में आमतौर पे अस्पताल होते हैं। तो ये जो है आपका वहाँ पे भी प्रयोग किया जाएगा। तो एक ये वरुण आपका मानव सहित जो है भारत का पहला ड्रोन, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक ये बहुत बड़ा अजूबा है और बड़ा एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे एक लालटेन देख पा रहे होंगे आप लोगों को, ये प्रकाश दिख रहा होगा। दरअसल आमतौर पे ये एक लालटेन है, यहाँ पे देखिए लालटेन है, जल रही है ये। तो ये लालटेन जल किससे रही है, आमतौर पे पहले आपको यादें हों, आप लोग मेरे ख्याल से उसी जनरेशन से हैं जहाँ पे लालटेन पहले हुआ करती थी, है ना। इतनी भी जनरेशन आपकी चेंज नहीं हुई है। तो पहले केरोसिन के तेल से लालटेन जलती थी, केरोसिन का तेल आता था, मिट्टी का तेल बोलते थे, उसमें लालटेन जला करती थी, ठीक है। अब जो है ये आपका लालटेन जल रही है खारे पानी से। कहां से जल रही है, खारे पानी से, खारे पानी से जलने वाली लालटेन का इसका नाम रखा गया, पहली लालटेन है ये खारे पानी से जल रही, इसका नाम है रोशनी। इसका नाम क्या रखा गया है, रोशनी। खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन है। 13 अगस्त 2022 को इसका अनावरण किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनके द्वारा रोशनी का अनावरण किया गया था, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा रोशनी का अनावरण किया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका एक तरीके से लालटेन को बिजली देने के लिए विशेष तरीके से डिज़ाइन किया गया है और एक तरीके से इसमें समुद्री जल का प्रयोग होगा। समुद्री जल खारा होता है ना आपका, ठीक है। और यदि मतलब समुद्री जल नहीं है तो नमक मिला लीजिए आप, मतलब स्वच्छ जल में भी नमक मिला करके भी इसको जलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है कम्प्लीटली। तो इसका नाम है रोशनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग जो है जू वगैरह गए होंगे, जूलॉजिकल गार्डन गए होंगे आप लोग, जू सभी लोग गए होंगे, चिड़ियाघर सभी लोग गए होंगे। तो अभी चिड़ियाघरों की रैंकिंग जारी हुई है। चिड़ियाघर
रैंकिंग, ठीक है, ये जारी हुई है। रैंकिंग सूची कब जारी हुई थी? 10 सितंबर 2022 को जारी हुई थी ये रैंकिंग, ठीक है। चिड़ियाघरों की रैंकिंग जारी हुई। अब इस रैंकिंग में देखिए, जब भी बात रैंकिंग करते हैं तो वही बात होती है, नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 में कौन है, ठीक है। इसको जारी करने वाला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बनाई गई है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वो इसको जारी करता है, ठीक है, उस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो नंबर 1 पे है इसमें पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में पड़ता है। ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। जू, देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब हम जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है, एक स्वस्थानीय, एक परिस्थानीय, ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण और परिस्थानीय संरक्षण, ठीक है, ये किया जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, मतलब उसी स्थान पे, जिस स्थान पे जीव जंतु रह रहे हैं वहीं पे उनका संरक्षण कर दीजिए। परिस्थानीय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर के कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम आवास बना करके उनका संरक्षण करना, उनमें से एक जू आता है आपका, ठीक है। और ये पर्यटन के भी बिंदु होते हैं, लोग जो है घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं जू में। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में आपका है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। नंबर 1 पे यही दिया गया, पहली रैंकिंग इसकी है। इसके बाद देखो बाकी दूसरे तीसरे में, एक तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क आपका चेन्नई में पड़ता है, दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे आपका चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर का है, चाम राजेंद्र। तो नंबर 2 पे अरिगनार है, अरिगनार आपका पड़ता है, अरिगनार अन्ना, अरिगनार अन्ना, ये दूसरे नंबर पे है, सेकंड में। नंबर 1 पे पद्मजा है, नंबर 2 पे अरिगनार अन्ना है, ये आपका चेन्नई में पड़ता है। और तीसरे नंबर पे चाम राजेंद्र है, चाम राजेंद्र, ये टॉप 3 लिख लीजिए आप, ठीक है। चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। तो ये चेन्नई का है, ये कर्नाटक का है, और पद्मजा आपका दार्जिलिंग का है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जूलॉजिकल गार्डन की बात हो गई। अब इसके बारे में, इस संगठन के बारे में सभी जानते होंगे। इस संगठन का नाम है I2U2, सब जानते हैं I2U2। I2U2, 2 I हैं 2 U हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। 2 I का मतलब पहला तो हमारा भारत हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया इजराइल, एक I ये है, एक I ये है, तो 2 I ये हो गए, इंडिया इजराइल। दूसरा U USA है और ये UAE है, तो 2 U हो गए, तो इसीलिए बन गया I2U2, मतलब इंडिया इजराइल USA UAE। तो ये समूह जो है 18 अक्टूबर 2021 को आया था। कब आया था? 18 अक्टूबर 2021 को विदेश मंत्री, जो इन चारों देशों के विदेश मंत्री हैं, उनकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी, और उसी में इसकी संकल्पना आई थी कि भाई एक I2U2 बनना चाहिए। इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। एक नया क्वाड है, ये नया क्वाड है। क्वाड मतलब 4 हैं इसमें, चतुर्भुज सुरक्षा संभाग जो है, एक तरीके से जैसे एक क्वाड में आपका जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। एक क्वाड तो आपका हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक रीजन पे, ये पश्चिम एशिया में बनाया गया है, अमेरिका भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है अभी जब इसकी बैठक हुई आपकी, इसकी पहली बैठक जो है वर्चुअल तरीके से हुई थी 14 जुलाई 2022 को। 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल तरीके से मीटिंग हुई, सारे के सारे राष्ट्र अध्यक्ष मिले। I2U2 की पहली मीटिंग थी आपकी, ये 14 जुलाई 2022 को पहला शिखर सम्मेलन था। तो इसमें बात हुई कि भाई एकीकृत फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। क्या बनाया जाएगा? एक एकीकृत फूड पार्क बनाया जाएगा, है ना, फूड पार्क, एकीकृत एक फूड पार्क बनाया जाएगा I2U2 का। और ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भारत में। भारत में कहाँ बनाने की बात हुई है? एकीकृत फूड पार्क I2U2 के द्वारा पहला जो है फूड पार्क की स्थापना कौन करेगा, कहाँ किया जाएगा? भारत में। इसमें निवेश करेगा UAE, मतलब $2 अरब, मतलब $2 बिलियन के आसपास इसमें निवेश करेगा, ठीक है। और साथ ही इसमें अमेरिका के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा, इजराइल के द्वारा तकनीकी प्रयोग किया जाएगा, भारत जो है इसको भूमि प्रदान करेगा। उद्देश्य वही है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। भारत के पास इतनी बड़ी आबादी है, तो खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, खाद्यान्न सुरक्षा को जो है बढ़ाना, ये जो है अल्टीमेट उद्देश्य है। तो एकीकृत फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भारत में। ये ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ यहाँ से भी है, ये यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ मैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की बात कर रहा हूँ।
सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप सभी जानते हैं, सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 परमानेंट हैं, 10 इसमें अस्थायी है। ठीक है, 5 परमानेंट है, 10 स्थायी है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो है आपको पता होगा कि भारत जो है जुड़ा हुआ था, भारत भी इस 10 सदस्यों में से था, अब तो नहीं है, पर भारत जो है 1 जनवरी 2021 से लेकर के भारत 31 दिसंबर 2022 तक, मतलब 2 साल, हर 2 साल के लिए यहाँ पे अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं। भारत का कार्यकाल कितना था? 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। अभी कार्यकाल में नहीं है भारत। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो हर 2 साल में टेम्परेरी सदस्य क्या होते हैं? रोटेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मतलब इसमें क्या है, इसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि जो जितने भी यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, इनको अंग्रेजी की वर्णमाला के आधार पे 1 माह के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका? यूएनएससी का। यूएनएससी का अध्यक्ष कैसे बनते हैं? ये अंग्रेजी की वर्णमाला के हिसाब से। जैसे 15 हैं, 15 में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, तो अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पे हर 1 महीने अध्यक्ष बदलता रहता है यूएनएससी का। तो भारत भी अभी यूएनएससी का अध्यक्ष बना था दिसंबर के महीने में। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के भारत 31 दिसंबर 2022 तक यूएनएससी का अध्यक्ष रहा। ठीक है, अब तो सदस्य भी नहीं है क्योंकि अब रिटायर्ड हो चुका है, कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन ये फिर भी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि भारत जो है यूएनएससी का अध्यक्ष था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2022 में यूएनएससी का अध्यक्ष कौन था? भारत। तो यहाँ हर महीने जो है अध्यक्ष बदलता रहता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सिंपल सा है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई। अब देखो यूएनएससी के बारे में आप सब जानते हैं, 15 सदस्य हैं, 5 टेम्परेरी हैं, 10 अस्थायी हैं। इसके सुधार की बात कर रहे हैं कि भाई यूएनएससी में सुधार होना चाहिए, भारत को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। इनके पास वीटो पावर होती है, विशेष निषेधाधिकार होता है ना। तो 5 परमानेंट में रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, ये स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक आधार पे होता है। भौगोलिक मतलब कुछ अफ्रीका से उठा लिए, कुछ एशिया से उठा लिए, कुछ यूरोप से उठा लिए, कुछ दक्षिणी अमेरिका से उठा लिए। तो इस तरीके से भौगोलिक आधार पे 10 मेंबर्स और चुने जाते हैं। ठीक है, तो 10 टेम्परेरी होते हैं, हर 2 साल का कार्यकाल उनका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक संस्था है आपकी APPU, इसको बोलते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ये एक पोस्टल यूनियन है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ, क्या बोलते हैं इसको? भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ, एशियाई प्रशांत डाक संघ, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व मिला है अभी। ठीक है, अगस्त सितंबर 2022 में बैंकॉक में आयोजित 13वीं जो है यहाँ पे APPU कांग्रेस में, ठीक है, इसकी 13वीं अध्यक्षता हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी? बैंकॉक में। कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक में। तो भारत को डाक सेवा बोर्ड के इसमें जो हमारे विनय प्रकाश सिंह है, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, विनय प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह हैं, इनको क्या बनाया गया? 4 साल के कार्यकाल का इस संघ का महासचिव चुना गया है। क्या चुना गया है? महासचिव। सबसे बड़ा पोस्ट यही होता है। तो इसका भी भारत क्या हुआ? लीडर बन चुका है। APPU का भारत क्या है? नेतृत्व करता है, महासचिव है। तो देखो एक बार फिर से इसके बारे में बता दूं, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। टोटल 32 देश इसके सदस्य हैं और इसका उद्देश्य क्या है? इसका एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पे है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के तौर पे है आपका। ठीक है, और इसका लक्ष्य है डाक सेवा के क्षेत्र में सभी सदस्य देशों में एक सहयोग बढ़ाना। एशियन कंट्रीज के बीच में डाक सेवा को लेकर के सहयोग का काम APPU करता है। क्या करता है? APPU इसको लेकर के सहयोग का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भारत क्या बना है? महासचिव बन चुके हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह है इसमें। अगला चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपका इसका करंट अफेयर्स का। देखिए एक देश है जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। अब सारे के सारे देश लगातार काम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? भैया हमें अब अंतरिक्ष में काम करना है। सब लोग जो स्पेस रिसर्च है उसमें काम कर रहे हैं। तो इससे पहले UAE ने अपना मून मिशन भेजा था, अब आपका दक्षिण कोरिया ने भी पहला मून मिशन अपना भेजा था 5 अगस्त 2022 को।
दक्षिण कोरिया ने अपना मून मिशन भेजा था, पहला चंद्र मिशन, है ना, पहला चंद्र मिशन। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया दानुरी। दानुरी, दक्षिण कोरिया अपना पहला चंद्र मिशन भेजा उन्होंने और इसका नाम रखा गया दानुरी। क्या रखा गया? दानुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और केप कैनेवल एक जगह है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। उद्देश्य एक ही होता है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। तो दानुरी जो है इनके उसका नाम है। हमारे यहाँ जैसे हम चंद्रयान नाम रखते हैं, चंद्रयान 2 भी हमारा गया। अब चंद्रयान 3 की तैयारी है, जुलाई का महीना चल रहा है, चंद्रयान 3 भी जो है इसरो आपका भेजने वाला है, तो इस दिशा में काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दानुरी जो है आपका ये दक्षिण कोरिया का क्या है? आपका चंद्रयान मिशन है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो दानुरी के बारे में मैंने आपको बताया। APPU का भारत लीडर बन चुका है। ये UNSC में भारत अध्यक्ष रहा है दिसंबर के महीने में। ये I2U2 में पहला मेगा एकीकृत फूड पार्क भारत में बनाया जा रहा है, ये चर्चा हो गई। और ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नंबर 1 में आपको इसको रैंकिंग दी गई है। ये आपकी लालटेन है, रोशनी इसका नाम है, खारे पानी से चलती है। और ये आपका जो है वरुण नाम है इसका, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इसको बनाया गया है वरुण को। ये भारत का पहला मानव यात्री यान है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप सभी लोग इनको याद करिए, इनको रिवाइज करिए, इनको नोट्स बनाइए, निश्चित तौर पे आपके लिए बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए।